जितनी हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया, एक अकेले चीन ने दिखा दी है। वो भी अपने घर बैठकर नहीं, यूएन की कोर्ट के अंदर साफ साफ चीन ने बोला कि हमास फिलिस्तीन और तमाम गाजा के लोगों को लड़ने का, हथियार उठाने का, अपनी जान बचाने का यूएन के कानून के मुताबिक पूरा अधिकार है। फिलिस्तीनियों के साथ आज से नहीं, ये काफी पहले से जुल्म होता आया है। विदेशी आक्रामकता उन पर हमला करते रहते हैं और वो अपनों को खो चुके हैं और खोते रहते हैं। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए वो हथियार उठा सकते हैं। उनका पूरा अधिकार है कि वो संघर्ष करें, वो जंग करें और हथियार उठाएं। मेरे दोस्तों, चाइना ने अपने देश में रहकर ये स्टेटमेंट नहीं दिया है। यूएन के अंदर इजराइल के खिलाफ जो केस चल रहा है, उस कोर्ट रूम के अंदर चीन के प्रवक्ता ने बयान दिया है, साथ दिया है फिलिस्तीन का। सुनिए। The Palestinian-Israeli conflict stems from Israel's prolonged occupation of Palestinian territory and Israel's long-standing oppression of the Palestinian people. In pursuit of the right to self-determination, Palestinian people use force to resist foreign oppression and complete the establishment an independent state is inalienable right well founded in international law. अब इस बयान के बाद आप समझ सकते हैं कि चाइना के कितने दुश्मन बढ़ जाएंगे। मेरे दोस्तों, अमेरिका, पूरा वेस्ट, इजराइल भड़क गए हैं, अंदर ही अंदर आग लगी हुई है। इसी कोर्ट के अंदर, यूएन की कोर्ट के अंदर, वर्ल्ड कोर्ट के अंदर अब मौका था कुवैत का। कुवैत के भी प्रवक्ता ने इजराइल को नंगा करते हुए कई बातें कही, जैसे इजराइल ने ज़बरदस्ती लोगों को मारा है, इनोसेंट्स को मार रहा है और कब तक और कितने मारे जाएंगे। उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा इजराइल कर रहा है, पूरा भविष्य ख़त्म कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहा है, दुनिया खामोश है। ये सब बातें बोलते बोलते कुवैत के प्रवक्ता रोने तक लगे थे। Why does the victim continue to be portrayed as a killer according to Israel's norms? Why does Israel always escape punishment? Why have all these souls been lost amid absence of world conscience? Unquote. इसी कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अंदर अब मौका था ईरान का। ईरान ने सीधा कह दिया कि 80 सालों से इजराइल ने फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है और वो लगातार कब्ज़ा बढ़ा रहा है। गाज़ा के हालात आप देख रहे हैं, जिस तरह से गाज़ा के साथ वो कर रहा है, वो उस पर भी कब्ज़ा करना चाहता है। वो जेनोसाइड कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। तमाम बातें जो हैं ईरान ने इजराइल की खोल दी हैं। देखिए। The inaction or insufficient action of the Security Council, if not the main, is one of the main causes of prolonged occupation of the Palestinian territories. All the atrocities and crimes committed by Israeli regime in the past almost 80 years are a consequence of such inaction. Even today, the Security Council is paralyzed due to the stalemate caused by a certain permanent member. Other relevant United Nations bodies have also responsibility to monitor and document human rights violations and to facilitate bringing the perpetrators. वहीं आपको बता दूं, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दोबारा हॉस्टेज के अदला बदली की बातचीत इजराइल और गाज़ा के बीच शुरू हो चुकी है। मेरे दोस्तों, WHO अब प्लान कर रहा है कि गाज़ा के अंदर जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को शिफ्ट करेंगे कहीं और वहाँ रह रहे मौजूदा जो डेड बॉडीज़ हैं, जो पड़ी हुई हैं फ्रिज के अंदर, या फिर जो बीमार हैं, उनको भी वहाँ से हटाया जाएगा। बॉडीज़ के बारे में बताया गया है कि डिकम्पोज हो रही हैं, सड़ रही हैं, अब बेकार होना वो बॉडी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पावर पूरी तरह से कट हो चुका है। वहीं मेरे दोस्तों, यमन के लड़ाकुओं ने, हौथीज़ ने
ब्रिटेन के कार्गो शिप के ऊपर लाल सागर में हमला किया और हमला बिल्कुल सटीक था। ब्रिटेन के जहाज़ को नुकसान हुआ। फिर इसके बाद अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर पलटवार किया और यमन के बॉर्डर के इलाकों पर हमले किए। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की नेवी एक तरफ, लेकिन यमन रुकने को तैयार नहीं है। गाज़ा के नाम पर, फ़िलिस्तीन के नाम पर वो लगातार सामने डटा हुआ है। फ़िलिस्तीन की सरकार, फ़िलिस्तीन अथॉरिटी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इजराइल ने जिन फ़िलिस्तीनियों को, गाज़ियंस को गिरफ्तार किया है, उनको जेल के अंदर वो लगातार भूखा रख रहा है। यमन के हूथी सिर्फ लाल सागर में नहीं, हूथीस की तरफ से, यमन की तरफ से इजराइल पर डायरेक्ट मिसाइलें भी दागी जा रही हैं। बताना चाहूँगा कि ऐसी एक मिसाइल आई जिसे इजराइल के सबसे एडवांस, बल्कि यूँ कहूँ अमेरिका और इजराइल के सबसे बड़े एडवांस डिफेंस सिस्टम एरो 3 से रोका गया, क्योंकि वो मिसाइल फिर किसी और से भी नहीं रुक सकती थी। देखिए, ¿Qué le mala? ¿Qué le mala? तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, यमन के लड़ाकू लगातार बड़े हमले कर रहे हैं और कई जगह वो भी डटे हुए हैं। ठीक इसी तरह से हिजबुल्लाह भी अभी भी डटा हुआ है। हिजबुल्लाह पीछे नहीं हुआ है। ये तस्वीर देखिए, ये यहूदियों का इलाका है, इजराइलियों का इलाका है, सेटलर्स का इलाका। उनके घर के ऊपर हिजबुल्लाह की एंटी टैंक मिसाइल आकर गिरी, जिस मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का नहीं रोक पाया। कई मोर्चों पर इस वक्त इजराइल को मिसाइलों का और हमलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर गाज़ा के अंदर ही यहिया अंसनवार, गाज़ा के अंदर रहने वाले हमास के लीडर के खिलाफ प्रदर्शन गाज़ा के लोगों के द्वारा तेज हो रहा है। यूएन की वोटिंग में आपको 2 दिन पहले बता चुका हूं कि यूएन में जब वोटिंग हो रही थी कि गाज़ा के अंदर और गाज़ा के ऊपर हमले बंद हो जाने चाहिए, सीज़ फायर हो जाना चाहिए, तो सारे देशों ने रजामंदी दिखाई कि हाँ जी, बंद हो जाना चाहिए हमला। अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और सबको किनारे कर दिया कि नहीं, जंग जारी रहनी चाहिए। लेकिन ब्रिटेन ने चालाकी ये खेली कि वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, गायब था, वोटिंग ही नहीं करी उसने। तो मेरे दोस्तों, इस बात पर ब्रिटेन के खुद के लोग, नागरिक भड़क गए हैं और पार्लियामेंट के बाहर बरतानिया के लोग ब्रिटेन में ही प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर कत्लेआम का सपोर्ट क्यों कर रहा है हमारा देश। फिलहाल की इस स्पेशल रिपोर्ट में सुबह ही सुबह आपके लिए इतना ही।
लौट रहा हूं फिर से बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बड़ी अहम बात, हमारी वीडियोस को रेगुलरली डिलीट किया जा रहा है, हमारे वीडियोस पर ऐड को ब्लॉक किया जा रहा है। लिहाजा ये बारकोड इसीलिए है कि कुछ हिम्मत वाले हैं वो लोग जो चाहते हैं कि रज़ाग्राफ़ी इसी तरह से काम करता रहे। जैसे कि वली मोहम्मद नाम के जो हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने बड़ी दिलदारी दिखाई भाई। और आपको इसी रिपोर्ट बताना चाहूँगा कि आपने जो टीम रज़ाग्राफ़ी को 5000 जो हैं जो सेंड किया था, अमाउंट मिल चुका है। इमीडिएटली हम अपडेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी बता दिया गया है। इसके अलावा देखिए, इसीलिए ये बारकोड हम लगाते हैं कि टीम रज़ाग्राफ़ी कहीं से कमज़ोर ना पड़े, किसी के आगे कमज़ोर ना पड़े, हमारी टीम लगातार काम करती रहे। हमारे व्यूवर ज़फ़र हैं, जो ज़फ़र नाम का कोई व्यूवर है, मैं उनको यहाँ अपडेट देना चाहता हूँ कि आपने जो डोनेशन रज़ाग्राफ़ी को 5000 की दी थी वो भी हमें मिल चुकी है। फिलहाल की इस रिपोर्ट पे इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।